तो बहुपद, तो जो बहुपद है, बहुपद स्टार्ट करने से पहले हम इससे कुछ बेसिक बातें जानेंगे। ये कॉन्सेप्ट तो छोटा है पर जो इसका ये खाली हम बेस पढ़ रहे हैं समझ लो, और बेस इसके आगे इसके बहुत सारे क्वेश्चन हमें आगे के चैप्टर में करने मिलेंगे जो हम यहाँ से सीख के जाएंगे। तो सबसे पहला बहुपद की घात, जो हमसे क्वेश्चन आएगा बहुपद की घात बताइए, तो सीधा जो हमारा पहला बुलेट पॉइंट है वो भी क्या है, बहुपद की घात। तो बहुपद की घात का मतलब ही होता है चर x के बहुपद। चर और अचर तो पता होगा, चर ऐसे होते हैं जैसे x y z ये सब क्या हमारे चर हैं, और अचर ऐसे होते हैं जिसकी वैल्यू कभी बदल नहीं सकती, ऐसे हमारी गिनतियाँ 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है ना, ऐसे हो गए हमारे। तो बहुपदी घात चर x के बहुपद px में की उच्चतम घात बहुपदी घात कहलाती है। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, अब अगर मैं यहाँ पे तुम्हें एक एग्जांपल दूं, मैंने बोला x5 माइनस 4x³ प्लस 3x² प्लस 7, बताओ इसमें बहुपद की घात क्या होगी। तो हमने क्या पढ़ रखा है, px की x की उच्चतम घात, उच्चतम घात क्या है 5 है, तो इसमें बहुपद की अधिकतम घात क्या होगी, हमारी आंसर क्या आ जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा। तो बस सीधा सीधा हमारा यही जवाब होता है कि बहुपद की घात का मतलब वो है किसी भी px में, किसी भी p ऑफ x में कि जो हमारा ये होगा उच्चतम घात होगी px की। तो इसमें किसकी उच्चतम घात है, x की है, कितनी है 5 है, तो हमारा यही क्या आंसर हो गया। और रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, ऐसे समीकरण जिनकी घात एक हो, जैसे x प्लस 2, इनमें घात कितनी है बहुपद की, एक ही घात है, तो इसे क्या कहेंगे, रैखिक कहेंगे। प्लस जिसमें 2 हो, ऐसे करके x² प्लस 2x प्लस 1, तो इसको क्या कहते हैं, द्विघात कहेंगे। और त्रिघात तो हम देख सकते हैं यहाँ पे, त्रिघात मान लो हमारा इतना हो गया, ठीक है ना, त्रिघात हमारे यहाँ पे इतना कवर हो गया। अब हम बात करते हैं शून्य निकालने की, कि हमारे जो चैप्टर है उसमें हम शून्य कैसे निकालेंगे, ग्राफ के द्वारा पहला। और जो ग्राफ हमारा बनता है पैराबोला बनता है, क्या बनता है, पैराबोला, हिंदी में बोले तो उसे परवलय कहते हैं। तो अगर मान लो मैंने अपने ग्राफ ऐसे करके बनाया, कुछ माना मैंने ये रखा, ठीक है ना, तो हमारा ग्राफ जब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसे बनता है, या तो ये बन सकता है, ठीक है, या तो ऐसे बन सकता है, ठीक है, और एक और कंडीशन, या तो ये कुछ ऐसे बनेगा, या ये तो ऐसे बनेगा, या ये ऐसे बनेगा। इस शेप को हम कहते हैं पैराबोला। क्या कहते हैं, इस शेप को हम पैराबोला। और पैराबोला के बारे में हम आगे जाके और डीप में पढ़ेंगे, क्लास 11 क्लास 12 में। अगर आप मैथ लेते हो तो हम पैराबोला के बारे में आगे जाके पढ़ेंगे। अब इनके शून्य कैसे निकाले, तो मैं शून्य निकालने का शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ मैं, कि अगर ग्राफ से मैं शून्य पूछे तो बस ये याद रखना कि जो भी लाइन जा रही हो हमारी, या जो भी हमारा पैराबोला जा रहा हो, वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच करता है, लाइक दिस। मैंने ऐसे कुछ बनाया, मैंने क्या कुछ ऐसे बनाया, इसका शून्य बताओ। तो हमारा शॉर्ट तरीका क्या था, हमें पता है कि एक्स एक्सिस इस लाइन को कितने बार या कहाँ पे टच करता है, तो टच कर रहा 0.1 0.2 0.3 0.4, तो शून्य कितना आ गया हमारा, शून्य का आंसर आ गया हमारा 4। हमें क्लियर हो चुका है कि जो हमारा शून्य कैसे निकालेंगे, हम एक्सेस को कितने बाद में काट रहे हैं। चलो आपके एक बार एक IQ टेस्ट करते हैं, ऐसे छोटा सा IQ टेस्ट है, वैसे तुम भी हंसोगे इस IQ टेस्ट पे, क्योंकि जस्ट ये ऐसे नॉर्मल है। अगर मैं बोलूँ ऐसे इसका शून्य बताओ, तो हमें पता है भाई इसने एक्सेस को कहीं टच नहीं किया, तो इसका शून्य कितना होगा 0, ठीक है, इसका शून्य क्या होगा 0। अब इसी कॉन्सेप्ट के साथ अपना एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपके पास बुक हो तो यार बुक ही देख लो, क्योंकि अब मैं यहाँ पे लिखवाऊँ, चलो कोई नहीं। एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उन सब में हमें शून्य बताने हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का जो ग्राफ है कुछ ऐसा बन रहा है, कुछ ऐसा बन रहा है। ये हमारा एक्स एक्सिस ये रहा, एक्स एक्सिस ये रहा, वाई एक्सिस ये रहा, और ठीक टू एक्स एक्सिस के पहले एक लाइन जा रही है, क्या जा रही है, एक्स एक्सिस के पहले एक लाइन आ रही है। हमसे स्टूडेंट पूछ रहा है, तो भाई अभी जो हमने यहाँ पे ये वाला अपना एग्जांपल देखा था, एक जिसमें टेस्ट किया था, तो उसमें एक्स को कहीं नहीं काट रहा था वो लाइन, सेम टू सेम यहाँ पे भी हमारे पास कुछ ऐसा ही है, ये भी एक्स को कहीं नहीं काट रहा, तो उसका शून्य कितना होगा 0 होगा, क्या होगा 0 होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर इसका सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ मैं, तो सेकंड क्वेश्चन का जो हमारा ग्राफ बन रहा है कुछ ऐसे बन रहा है, बना के दिखाता हूँ मैं। ये हमारा है, ये हमारा ये रहा सेकंड क्वेश्चन, ये रहा एक्स और ये रहा हमारा वाई, और ये कुछ ऐसे लहर में काट रहा है, इसको यूं गया और यूं इसने हमें कट कर दिया। कितने पॉइंट पे काट रहा है एक्स एक्सिस को, 1 पॉइंट पे। शून्य कितना आएगा इसका, 1 आंसर आएगा, ठीक है, थर्ड हो गया। उसके बाद थर्ड जो हमसे बोल रहे हैं, तो हमारा जो थर्ड में है वो थर्ड का हमारा है ऐसा कुछ टाइप का ग्राफ बनाए, ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा क्या हो गया, एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है, और ये कुछ ऐसे कट कर रहा है उसको, ठीक है। अब लगाओ दिमाग, हमें वाई को देखना ही नहीं, हमें देखना है एक्स को कितने बार काट रहा है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। शून्य कितना आ गया हमारा, थर्ड। हमें तो मेरे को इतना दिमाग लगाना ही नहीं है। इधर करते हैं फोर्थ,
तो फोर्थ में हमारा क्या हो रहा है, हमारा फोर्थ में हो रहा है कुछ इस टाइप का। इसके पार्ट हैं क्वेश्चन 1 के, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही 1 था। ये बस समझना कि मैं क्वेश्चन 4th 5th करवा रहा हूँ, बस खाली इसके पार्ट करवा रहा हूँ 4th, ठीक है। ये हो गया 4th। तो 4th का कुछ ऐसे बन रहा है, उसने एक किनारे पे छोटा सा प्यारा सा दे दिया, ठीक है ना। अब बोल रहा है इसका शून्य बताओ। हमें पता है कितने लाइन पे काट रहा है भाई, ये 2 लाइन पे काट रहा है। आंसर शून्य कितना जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। शून्य कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसका करते हैं अगला क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, 5th पार्ट में इसके कुछ ऐसे इसके फिगर बना देते हैं। इसके पहले 1 मिनट, ये काट रहा है इसको कितने पॉइंट पे, ये कट गया इसने, ये रहा 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। शून्य कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। इसका 6th पार्ट यानी कि आखिरी पार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का, और हमारा ऐसा यहीं पे ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि केवल एक्स एक्सिस को हमें ध्यान में रखना है, वाई के साथ वो क्या काम कर रहा है हमें उससे मतलब नहीं है, इग्नोर कर देना उसको, ठीक है। हमें देखना खाली वो हमारे एक्स एक्सिस को कितने बार काट रहे हैं, हमारे एक्स लाइन को कितने बार काट रहे हैं। लाइन ऐसे आई है ऊपर, एक्स पे टिकी है, एक्स से उठ के वाई पे गई है, वाई को कट के एक्स पे आई है, फिर यहाँ पे आगे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। शून्य कितना है हमारा, 3 है, ठीक है। अक्सर बच्चे कन्फ्यूज इस वाले क्वेश्चन में, तो हमारा इसका फर्स्ट पार्ट था, तो फर्स्ट पार्ट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे और 6 पार्ट तक देखना है हमने कैसे निकाला है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का, इसको वैसे इसमें समझने की बात नहीं, बस इसे दिमाग में उठा के रखना है, ये नहीं कि पेपर के टाइम एंड टाइम तक आप भूल जाओ। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये चैप्टर ओवर हो गया, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। उसको स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे इससे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर बेसिक क्लियर होगा तो सवाल अपने आप ही हो जाता है, ठीक है ना। खाली हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो बेसिक में सबसे पहले जो हम जिसकी बात करेंगे वो होता है शून्य किसे कहते हैं। क्या चीज़, शून्य किसे कहते हैं, ठीक है। ये जो हमारा शून्य का ना बहुत पॉपुलर चीज़ है, ये बहुत पॉपुलर चीज़ है। मतलब अगर कभी भी द्विघात समीकरण दिखेगा तो उसको आपको सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। तो शून्य को उसका सोल्यूशन भी कहते हैं, उसका वो भी कहते हैं, हल भी कहते हैं, ठीक है ना। और उसको शून्य के नाम से भी जाना जाता है। अब शून्य का अगर द्विघात हुए तो हमारे 2 होंगे। एक होता है कुछ इस टाइप का बनता है, इसे कहते हैं अल्फ़ा, क्या कहते हैं इसे, अल्फ़ा हो गया। और एक होता है हमारा ऐसे वाला, इसे कहते हैं हम बीटा। अल्फ़ा और बीटा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। एक गामा भी होता है हमारा, तो अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा और बीटा हो गया। ए की तरह दिखता है, बी की तरह होता है, हमारा अल्फ़ा और बीटा है। वैसे ये साइंस के हैं, पर यहाँ पे अल्फ़ा बीटा का यूज़ क्यों होता है। तो अगर इससे हमारे 2 रूल बनते हैं शून्य का। पहला बनता है हमारा शून्यकों का योग। हम शून्यकों का योग से क्या रिलेशन देखते हैं, तो शून्यकों का योग का रिलेशन होता है अगर हम अल्फ़ा में बीटा जोड़ें तो ये किसके इक्वल होगा, हमारे इक्वेशन के -b और a के। अब इक्वेशन -b और कहाँ पे है, तो हमारा इक्वेशन ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या होती है, हमारी एक इक्वेशन होती है। तो इसका सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, इसका सॉल्यूशन का सम। पहला हो गया। दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ये होता है हमारा कुछ अल्फ़ा गुना बीटा। क्या आंसर आ जाएगा हमारा, c/a। अल्फ़ा गुना बीटा कितना जाएगा, c/a हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारे कुछ रिलेशन होते हैं। अब अगर मैं इस रिलेशन से ये इक्वेशन बनाना चाहूँ तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है, और सबसे जरूरी है फॉर्मूला, इसको याद कर लेना, ठीक है ना। इससे भी आगे क्वेश्चन करके दिखाऊंगा मैं तुम्हें इससे क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो ये होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब उनका सम मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस में अल्फ़ा और बीटा मीन्स उसका प्रोडक्ट, ठीक है ना, इसका गुणा। ये होता है हमारा फॉर्मूला, किससे, शून्यकों के योग से और गुणांक से हम ये चीज़ निकाल सकते हैं इक्वेशन। अब इक्वेशन से ये चीज़ कैसे निकालें, अब इक्वेशन से शून्य कैसे निकालें, तो मैं उसका एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अगर आपको समझ में आता है तो अब देखो, ठीक है। और बाकी चौथे चैप्टर में जो हमारा 4th चैप्टर है द्विघात समीकरण, उस चैप्टर में हम इसका आंसर या इसके शून्य के जो इसके हल होते हैं उसको हम द्विघात समीकरण के रूल के द्वारा निकालना सीखेंगे। बट अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कैसे निकालते हैं, तो चलो यहाँ पे क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 हमने लिखा, ठीक है। अब मुझे इसके हल चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो हमारा x है, जो हमारा एक्स स्क्वायर है, उसके गुणांक को, इससे गुणांक क्या हो रहा है, जैसा कोई नहीं होता उसका 1 होता है, तो 1 और लास्ट और जो हमारा c है उसको गुणा करते हैं, तो कितना आ रहा है, 1 10 10 है, कितना क्या 10। अब 10 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पे हमारा 7 आना चाहिए प्लस का। तो चलो हम करके देखते हैं। 2 के बारे में 10 आता है तो कितना हो गया, 2 5 6 10। मेरा यहीं पे काम बन गया। इनको मल्टीप्लाई करने पे 10 भी आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा, प्लस अगर इनको प्लस कर दूँ मैं तो प्लस का मेरे पास 7 भी आ जाएगा। तो ऐसे ही हमें फैक्टर ढूंढने होते हैं, बस जस्ट यही हमें करना होता है।
इसका इसका मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिखा, फिर इसके फैक्टर तोड़ते हैं जिसको जोड़ने या घटाने पे, चाहे इनको 5 2 को जोड़ो चाहे घटाओ, तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो हमारा आंसर जोड़ने पे 7 आया, तो हम जोड़ने वाली क्वेश्चन लिखेंगे एक्स स्क्वायर 7 कैसे लिखेंगे हम, अब यूँ लिखेंगे 2x प्लस में 5x प्लस में 10। अब कर सकते हो आप, 5 दूनी 10 भी हो जा रहा है और इनको जोड़ने पे हमारा 7 आंसर भी आ जा रहा है, ठीक है। अब इसको करके देखते हैं। अब क्या करेंगे, हम इनके पेयर बनाएंगे। हमने एक पेयर ये बनाया और एक पेयर ये बनाया, हमने कितने पेयर बना लिए, 2 पेयर्स बना लिए। इसमें कॉमन निकालेंगे, x कॉमन आ गया, अंदर का बचेगा x प्लस में 2, सेम टू सेम इधर भी 5 कॉमन आ जाएगा, इधर बचेगा x प्लस 2। अब इन्होंने में कॉमन निकालते हैं, इन्होंने में कॉमन आया हमारा x प्लस 2 और नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारा बच जाएगा x प्लस में 5। ये आ गया हमारा इसके वो। अब इसका शून्य कैसे निकालें, हम इनके इक्वल 0 देंगे, क्या करेंगे इनके ऊपर 0, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x से ये 2 प्लस का क्या हो जाएगा माइनस में, इधर क्या हो जाएगा प्लस है तो जाके माइनस में। इट मीन्स हमारा अल्फ़ा, क्योंकि सॉल्यूशन को ही अल्फ़ा बीटा कहते हैं हम शून्य, ठीक है ना। अल्फ़ा और बीटा कितना आ जाएगा, -2 और -5 हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें एक कॉन्सेप्ट याद आ रहा है कि भाई तुमने कहा था कि इनका जो सम होगा वो किस रिलेशन में, इन रिलेशन में पुट होगा। क्या सही में हो रहा है इस एग्जाम्पल जो तुमने एग्जाम्पल दिया है, तो एक बार हम इसको करके भी देखते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, शून्य का योग लिखते हैं। क्या लिखते हैं यहाँ पे, शून्य का योग, शून्य का योग क्या होता है, शून्य का योग हमारा अल्फ़ा जमा बीटा, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे जो अल्फ़ा जमा बीटा होगा हमारा किसके बराबर होता है, -b/a के इक्वल होता है, ठीक है भाई। तुमने कह दिया -b/a के इक्वल होता है, आगे बताओ। तो a क्या होता है हमारा -2 है, प्लस में हमें b भी क्या है हमारा -5 है। अभी अब देखना, और फिर -b क्या है हमारा 7 है, तो उसके आगे हमें माइनस लगाना है। a क्या है हमारा 1 है, a क्या है हमारा 1 है, -2 प्लस और माइनस -5 इज इक्वल टू -7/1। अगर आपको यहाँ डाउट हो तो मैं आपको एक रूल बता देता हूँ, ऐसा आपने पढ़ रखा होगा, पर मैं बता भी दूँगा साथ साथ कि ये कैसे होता है। तो जब भी प्लस मल्टीप्लाई होता है प्लस से, तो आंसर क्या आता है, साइन प्लस का ही आना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ही माइनस मल्टीप्लाई माइनस जब होता है तो भी प्लस आता है, जब प्लस मल्टीप्लाई माइनस होता है तो माइनस, या माइनस मल्टीप्लाई प्लस होता है तो माइनस आता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसको याद करने का सीधा तरीका, अगर सेम डिजिट आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, प्लस में ही आएगा, या हमारा साइन क्या आएगा, प्लस में आएगा। यहाँ पे क्या था, प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो तो साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। इस रूल से मैंने यहाँ पे माइनस लगाया। अब माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 5 और 2 कितना हो गया 7। इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा है 5, तो साइन किसका आएगा, माइनस का। तो -7 इक्वल हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, LHS इक्वल टू RHS। मतलब हमें पता चल गया कि जो हमारा ये इक्वेशन है a + b बराबर में -b/a क्या है हमारा, ये वो सही बता रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे LHS और RHS इक्वल आ गया। चलो हमने योग तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट। शून्य का गुणांक या गुणनफल, शून्य का गुणनफल अल्फ़ा गुणा में क्या होगा, ये बीटा हो गया, अल्फ़ा गुणा में बीटा हमारा हो गया। अब इसे करके देखते हैं। तो हमारा ये होता है अल्फ़ा गुणा बीटा इज इक्वल टू c/a के। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है -2 है, गुणा बीटा की वैल्यू क्या है -5 है, c की वैल्यू क्या है 10 है, a की वैल्यू क्या है 1 है। माइनस माइनस क्या होता है, इधर प्लस होता है, और 2 पंचे 10, प्लस का साइन लगाओ या ना लगाओ उससे कोई डिफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, इफेक्ट नहीं पड़ता, सॉरी 10 हो गया। तो +10 इज इक्वल होगा किसके, 10 इक्वल होगा। तो हम क्या आ रहा है हमारे पास, LHS इक्वल टू RHS आ रहा है। हमारा एक आ गया प्रूफ करना। तो हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या निकाल लिया, उसके सॉल्यूशन निकाल लिया, उसको प्रूफ भी कर दिया। शून्य का योग बराबर है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, मतलब हमारे दोनों पॉइंट्स क्या हैं, एक वो सही हैं। अगर अब मैं बात करूँ कि क्या मैं इन शून्यकों से, क्या इनके प्लस से और क्या मैं इनके इससे गुणनफल से ये वापस क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी बना सकता हूँ, तो चलो ट्राई करते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला ये था, हम वही पुट करेंगे x², ये हमने किया, ठीक है ना। हम लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो रहा है हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास -7 आई थी, मल्टीप्लाई x है, और प्लस में अल्फ़ा गुना बीटा कितना आया था 10 आया था। जस्ट मैंने इस फॉर्मूले में पुट किया, कोई डाउट हो तो देख सकते हो। अल्फ़ा गुना बीटा यहाँ पे ये रहा, अल्फ़ा गुना बीटा कितना आ गया था हमारे पास 10 आ गया था, कितना आ गया था 10 आ गया था। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब देखते हैं x² माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है प्लस 7x + 10, हमारा क्या आ गया यहाँ पे आंसर आ गया। और हमने यहाँ पे सवाल को सॉल्व कर लिया, तो इससे हम समझ गए। अगर आप ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो हमारा 2.2 चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। चलो हम स्टार्ट ही करते हैं 2.2 से डायरेक्ट, ठीक है। तो
है अपने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो वो हमारा क्वेश्चन था x² - 2x - 8 और उसके बाद हमारा और लिखा हुआ था यहाँ पे। तो हमने इसका फैक्टर किया। तो सबसे पहले हम अपने बेसिक रूल को अपनाएंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करते थे, इसका और इसका जो वो होता है, गुणांक होता है, उसके साथ मल्टीप्लाई करते हो। तो आंसर कितना है हमारा -8 आया। अब -8 को हमें इस तरह से ब्रेक करना है बीच वाले को, कि हमें मल्टीप्लाई करने पे 8 भी आ जाए और इसको करने पे -2 भी आ जाए। तो हमारा ये फैक्टर बन गया था। अब इसमें से हम कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, x आ रहा है, तो x अंदर बचेगा इधर 4 + 2 बाहर आ जाएगा। x माइनस कितने बार में 8 आता है, 4 बार में, हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, x - 4 और अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x + 2। इट मीन्स अगर मैं इसके इक्वल 0 रखता हूँ तो मेरे को ये लिखना पड़ेगा x - 4 = 0 और x + 2 = 0। तो x की वैल्यू 4 आ रही है और x की वैल्यू क्या आ रही है, -2 आ रही है। मैं तो लिख सकता हूँ अल्फ़ा 4 है और बीटा कितना है मेरा, -2 है। अल्फ़ा बीटा तक क्लियर है, अल्फ़ा बीटा तक क्लियर है। तो बस हम आगे का और काम हमारा और आसान हो गया। तो अब हमें क्या करना है, इसने हमें बोल रखा है संबंध भी दिखाना है। तो हम लिखेंगे सबसे पहला संबंध क्या होता है हमारा, अल्फ़ा तथा बीटा, अल्फ़ा + बीटा का। तो ये होता है -b/a। अल्फ़ा और बीटा कितना है, 4 है, प्लस में बीटा की वैल्यू -2, बी क्या है -2 और ए क्या है 1 है। अब 4 + -2 माइनस प्लस का 2, 4 में से 2 गए, 2 = 2। तो क्या आ गया, LHS = RHS आ गया। तो हमने तो उनका शून्यकों का योग का तो दिखा दिया रिलेशन। अब इसी साइड हम दिखा देते हैं शून्यकों का गुणनफल का रिलेशन। तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा क्या होता है हमारा, C/a होता है। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारी, 4 है, मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू -2 है, सी की वैल्यू क्या है हमारी -8 है और ए कितना है, 1 है। तो -8 = -8। इट मीन्स LHS = हमारा क्या आ रहा है, RHS आ रहा है। और यहीं पे हमारा ये सवाल यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। हमने यहाँ पे रिलेशन दिखा दिए, हमने यहाँ पे ये सॉल्यूशन निकाल लिया। अब मेन आपको ये इधर ये फैक्टर तो ध्यान में रखना है कि हम ये फैक्टर कैसे किया, ठीक है। अब हम इसी क्वेश्चन में करते हैं पार्ट सेकंड। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर, इसका वो जो पार्ट सेकंड है हमारा, वो पार्ट सेकंड है हमारा होगा, इक्वेशन हमारी ये है 4s² - 4s + में 1 = 0। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको करना है हमें। तो 4 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब 4 को ऐसा हमें करना है कि वो यहाँ पे 4 भी आ जाए मल्टीप्लाई करने पे और माइनस का 4 भी आ जाए। तो हम करते हैं 2 × 2। अब हम क्या देते हैं, 2 × 2 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। पर हमें चाहिए माइनस का, तो हम दोनों क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो 4s² - 2s + में 1 = 0। अब इसमें से 2s कॉमन निकालेंगे, 2s कॉमन निकालते तो बचेगा 2s - 1। इधर निकालेंगे माइनस, तो इधर निकलेगा 2s, इधर निकालेंगे 1 कॉमन, 2s - 1 = 0। अब 2s - 1 और 2s - 1 हमारा कॉमन आ रहा है, तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। 2s - 1 अगले ब्रैकेट में हमारा आएगा 2s - 1 और इक्वल में लिख देंगे 0। इट मीन्स अगर हम निकालना चाहे तो s की वैल्यू हमारी क्या आएगी, माइनस हो जाएगा, प्लस, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही s माइनस तो क्या प्लस और डिवाइड में आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे हमारा अल्फ़ा कितना आ रहा है, 1/2 और बीटा कितना आ रहा है, 1/2। हमें यहाँ पे दोनों के दोनों 1/2 मिल रहे हैं। अगर आपको यहाँ का कॉन्सेप्ट ना समझ में आ रहा हो तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना कि हम सबसे पहले इसका और इसका फैक्टर करते हैं, जो कि हमारा कितना आ रहा है, 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमें यही नंबर बीच में भी लाना है, इसी नंबर को मल्टीप्लाई ऐसे तोड़ना है इस 4 को कि इसको जोड़ो या घटाओ, तुम या तो इसको प्लस करो या तो माइनस करो। आंसर कितना आना चाहिए हमारा, 4 आना चाहिए। तो हमने इस रिलेशन से तो किया। अगर तुम इसके 4-5 से क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें इसका रिलेशन अपने आप बनाना आ जाएगा। अब ऐसा करते हैं, हम ये सत्यापित करते हैं इसको। तो इधर लिखते हैं सबसे पहले हम क्या, अल्फ़ा जमा बीटा किसके इक्वल होता है, हमें पता है अल्फ़ा जमा बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a के, -b/a के। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/2, बी की वैल्यू कितनी है, -4 और ए की वैल्यू कितनी है, 4, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 4/4 = 1 तो हो जाएगा, 1/2 1/2 1, और इधर भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो LHS = RHS हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। अगर सेम टू सेम मैं यहाँ पे करूँ, अल्फ़ा गुना बीटा क्या होता है, C/a, और यही हमारे फॉर्मूले हैं। अब अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है हमारी, 1/2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी है हमारी, 1/2, सी की वैल्यू कितनी है हमारी 1 और ए की वैल्यू कितनी है हमारी 4। तो 1/4 इधर भी आ गया, 1/4 इधर भी आ गया। मीन्स LHS किसके इक्वल हो गया हमारा,
RHS के इक्वल हो गया। तो हमारा ये सेकंड भी सॉल्व हो गया। अब हम इसका करेंगे यहाँ पे थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट क्या हमारा 6x² माइनस 3 माइनस 7x बराबर 0। अब हमें कंफ्यूज कर रहा है। अब जो बच्चे यहाँ से जो बच्चों ने यहाँ पे देखा है वो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, पर नहीं, हमारा जो इक्वेशन होता है किसकी फॉर्म में होता है, ऐसे होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसकी फॉर्म में होता है। मीन्स हमें भी क्या करना है, सबसे पहले bx वाला पहले लेके आना है। तो ये 7x क्या लाएंगे हम आगे लेके आएंगे, 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमने इसको यहाँ पे कर लिया। अब हमें इसको इस तरह से ब्रेक करना है, ठीक है, कि अगर हम इसको करें तो 6 तियाँ 18 और प्लस और माइनस है तो -18 आना चाहिए। अब -18 को हमें तोड़ना, तो हम करेंगे इसको -2 मल्टीप्लाई 2, तो -9 मल्टीप्लाई 2 से क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे -7 आ जाएगा। आप देख भी सकते हैं, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे घटाएंगे इन दोनों को तो कितना आएगा, -7 ही आएगा, ठीक है। और इनको जोड़ने में तो कुछ और आएगा। तो हमारा यहीं पे फैक्टर ये बन गया। तो यहाँ पे अब जोड़े बना लिए हैं 9 और 2, -9 और 2। जब हम ये करेंगे तो हम इसको पेयर बनाएंगे, इसका पेयर और इसका पेयर। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा और x एक बाहर आ चुका है तो x माइनस इधर 3 बचेगा, प्लस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आता तो जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है, ये बात याद रखना। तो इधर आ गया 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन में कॉमन क्या आ रहा है, तो इन दोनों इक्वेशन में हमारा कॉमन आ रहा है 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3। अब जब दोनों में 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3 ही कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो हम करेंगे अब हमारे पास बचेगा 3x प्लस में 1 और इधर बच जाएगा हमारा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हमारा ये बन गया। हम इसको 0 के बराबर रखेंगे और इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो हम लिखते हैं 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, कॉमा डाल देंगे, इसको भी 0 के बराबर रखेंगे, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जो कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को छोड़ के बाकी चीज़ें हम 0 के पास भेज देंगे। तो एक अगर हमारा प्लस हो रहा है तो वहाँ उस साइड जाके क्या हो जाएगा, बॉर्डर के पार जाके, तो वो हो जाएगा हमारे बॉर्डर के पास जाके माइनस में चला जाएगा। तो हम लिख देंगे 3x इज इक्वल टू -1। अब x से 3 मल्टीप्लाई होता है क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई -1/3, ठीक है। अब इधर सेम चीज़ 2x, यहाँ पे भी x की वैल्यू फाइंड करने, बाकी हम उसको उधर भेज देंगे। यदि 3 माइनस का तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और x से 2 गुना हो रहा तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3/2, ये हो गया हमारा। अब 3/2 का मतलब क्या है, हमारा अल्फ़ा क्या हो गया, हमारा अल्फ़ा हो गया -1/3, और बीटा क्या हो गया हमारा बीटा हो गया 3/2, ठीक है ना, वही 3/2। अब इनका वो संबंध निकालते हैं। सबसे पहला शून्यकों का योग, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a। जितने बार फॉर्मूला लिखोगे उतने बार लर्न हो जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे हम इनका गुणांक देखेंगे, अल्फ़ा गुणा बीटा क्या होता है हमारा c/a, ठीक है। हम लाइन थोड़ी बड़ी खींच देते हैं क्योंकि हमें अलग अलग सॉल्व करना है। अल्फ़ा की वैल्यू क्या हमारे पास -1/3 है, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3/2 है, ओके। और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू आ रही है हमारी, इसमें देखेंगे, इसमें मत देखना, ठीक है, क्योंकि हमने इससे अपना आंसर निकाला है, तो हमें ऊपर वाले को अब इग्नोर करना है क्योंकि हमने उससे ही बनाया है। तो हमारा बी क्या आ रहा है -7/6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 6 माइनस ऐसा है, ठीक है। अब ये हो जाएगा 7/6, ये हो जाएगा 7/6 इज इक्वल टू 7/6। इसका मतलब क्या, LHS इक्वल आ गया हमारे RHS के। सेम थिंग यहाँ पे हम करेंगे, -1/3 मल्टीप्लाई 3/2 इज इक्वल टू C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू है -3 और A की वैल्यू 6। अब 3 से 3 कट हो जाएगा तो हमारे पास आएगा -1/2, इधर आएगा -1/2। इट मीन्स LHS हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू RHS हो जाएगा। हमने यहाँ पे भी इनका संबंध दिखा दिया। अब हम इसका करेंगे थर्ड पार्ट। इसके फोर्थ पार्ट में हमारे पास आ गया 4u² प्लस 8u। अब हम इसमें कैसे करेंगे, क्योंकि हमारा तो ये होता था a² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, पर इन्होंने यहाँ पे c ही गायब कर रखा है। इन्होंने यहाँ पे c हमें नहीं दे रखा, मतलब हमें बस ये कंफ्यूज कर रहा है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें पता है हम इन दोनों में से कॉमन नंबर निकालेंगे। तो इन दोनों में कॉमन निकल के आ रहा है 4u, हाँ 4u निकल रहा है हमारा, तो यहाँ बचेगा हमारा u, इधर बचेगा 2 इज इक्वल टू 0, हम लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे। ध्यान से देखो तो ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो एक बार इसको 0 के बराबर रखो, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे। तो मैं लिखूंगा 4u इज इक्वल टू 0 और कॉमा फिर ये वाला u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, u 0 से ये 4 मल्टीप्लाई, u से 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 0/4। सेम थिंग इधर,
अगर u +2 है तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो ये तो आ जाएगा u की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है और u की वैल्यू क्या आ रही है -2 आ रही है। इट मीन्स हमारा अल्फ़ा कितना है 0 है और बीटा कितना है हमारा -2 है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है हमारा। और ये तो और सिंपल दे दिया उसने, बस हमें यहाँ पे कॉमन निकालना होगा। अब हम इनका संबंध दिखाएंगे। अल्फ़ा जमा बीटा इज इक्वल टू -b/a और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। हमने लिख दिया अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 0 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -2 इज इक्वल टू बी क्या है हमारा, बी हमारा यही होगा, हमें सी नहीं है पर हमारे पास बी है। बी हमारा कितना है 8 है, कितना है 8 है। अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है हमारी 4 है। अब कर लेते हैं प्लस माइनस, माइनस अगर पीछे करवा रखा तो याद हो, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा -2। इट मीन्स LHS साइड किसके इक्वल आ गई, RHS की साइड इक्वल आ गई, मतलब हमने सही किया था। अल्फ़ा की वैल्यू देखते हैं 0, बीटा की वैल्यू -2, सी की वैल्यू नहीं पता तो 0 मानेंगे और अपॉन में ए की वैल्यू 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो LHS किसके इक्वल आ गया हमारा, LHS आ गया हमारे RHS के इक्वल। मतलब हमने यहाँ तक भी इसको पूरा अच्छे से सॉल्व कर लिया और हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। अगर अब हम इसका फिफ्थ पार्ट देखें, अगर हम इसका फिफ्थ पार्ट देखें तो इसे देखा t² - 15 इज इक्वल टू 0। अब हमें टी के सॉल्यूशंस निकालने हैं, मतलब इनसे अल्फ़ा और बीटा निकालना है, इनके शून्य निकालने हैं। तो हम इसका सिंपल वे करते हैं, टी यहाँ लिखेंगे, टी² यहाँ लिखेंगे, माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस का, सही बताया प्लस का हो जाएगा। तो ये क्या रूट वो 15 हो गया हमारा। अब स्क्वायर जाके क्या हो जाता है उधर अंडर रूट में हो जाता है, स्क्वायर का भी वो होता है। स्क्वायर अगर बॉर्डर पर आएगा तो अंडर रूट, अगर अंडर रूट पर करेगा तो किसी भी नंबर का वो स्क्वायर हो जाता है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी √15, जो कि प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। बस हमें इसी का फ़ायदा उठाना है। हमें मिल गया हमारा अल्फ़ा क्या मिल गया +√15 और बीटा क्या मिल गया हमें हमारा -√15 मिल गया। अब हम इसमें सॉल्व करके दिखाते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और इधर लिखेंगे अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। अब हमने ये चीज़ लिख दी यहाँ पे। अब क्या होगा हमारा, अगर हम अपने इसको देखें, अगर हम अपने इसको देखें तो हमें यहाँ पे bx नहीं दे रखा, हमें यहाँ पे bx नहीं दे रखा, बट हमें c दे रखा है। तो हमारा b 0 होगा, हमें पता है जो चीज़ हमें नहीं दी होती है उसे 0 मान लेते हैं। अब यहाँ पे करते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू क्या डालूंगा मैं डालूंगा यहाँ पे √15 प्लस बीटा की वैल्यू क्या डालूंगा मैं -√15। अब माइनस बी की वैल्यू क्या डालूंगा, जब मेरे पास नहीं होता तो मैं उस वैल्यू को 0 मान लेता हूँ। अब ए की वैल्यू क्या मानूंगा मैं, ए क्या है हमारा 1 है, क्योंकि टी का गुणांक क्या है 1 ही होगा, इसलिए हमने यहाँ पे 1 माना है। हम हमेशा गुणांक लेते हैं, ठीक है ना। तो टी का गुणांक क्या है 1 है, तो हमने यहाँ पे क्या है 1 मान लिया। ऐसे करते हैं 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अभी 0 क्यों हुआ, मैंने यहाँ पे एक स्टेप छोड़ा, कोई नहीं मैं करके बता देता हूँ। √15 प्लस माइनस √15, तो यहाँ पे एक कट हो गया था, इसलिए यहाँ पे मैंने 0 लिखा है और ये बराबर यहाँ पे 0 लिख दिया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे LHS साइड इक्वल किसके है RHS साइड के, ठीक है। तो LHS साइड किसके इक्वल हमारे RHS साइड के इक्वल है। अब ऐसे सेम थिंग यहाँ पे ए बी क्या है, ए अल्फ़ा क्या है हमारा √15 मल्टीप्लाई बीटा क्या है हमारा -√15, सी की वैल्यू क्या है हमारी -15, ए की वैल्यू क्या है हमारी 1 करके देखते हैं। तो इसको करने पे क्या आ रहा है प्लस माइनस √15 का स्क्वायर कितना होता है √15 का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, अंडर रूट से हमेशा स्क्वायर कट जाता है, अंडर रूट से हमेशा स्क्वायर कट जाता है। अगर जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो तो उसे बात पता होगी, पर एक और बात जान लो कि हमेशा अंडर रूट से स्क्वायर नंबर कट जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा -15 इज इक्वल टू -15 मीन्स LHS साइड इक्वल आ गई किसके हमारे RHS साइड की इक्वल आ गई। हमारा ये भी सॉल्व हो गया। अगर अब इसका आखिरी पार्ट करें हम, ठीक है, तो इसका आखिरी पार्ट है हमारा 3x² - x और -4, 3x² - x -4 इज इक्वल टू 0। हमें अपना पुराना वाला याद आ रहा है कि हम इसका गुणांक और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको गुणा करने पे क्या आ रहा है -12 आ रहा है। 3 × -4 क्या आ रहा है हमारे पास -12 आ रहा है। पर अभी इन्हीं दोनों 12 को हमें ऐसा तोड़ना है, फैक्टर करना है कि उसका प्लस या माइनस करने पे हमारे पास 1 आ जाए। तो मैं पहला लेता हूँ, जैसे 4 × 3 = 12 या 3 × 4 = 12, कुछ भी ले लूँगा। अब मेरा यहाँ से काम बन गया, इनको जोड़ूंगा तो 7 हो रहा है, मुझे उससे मतलब नहीं है। पर अगर मैं इन्हीं नंबर को घटाता हूँ, तो मेरे पास 1 आ जाएगा, क्योंकि मेरे को माइनस का चाहिए तो मैं 4 जाइए डालूंगा, माइनस रख दूंगा। तो 3x² - 4x + 3x - 4 इज इक्वल टू 0।
अगर याद रखना, अगर तुम्हें यहाँ पे नंबर माइनस का चाहिए हो और वहाँ पे माइनस अगर तुम्हें समझ में ना आ रहा हो तो हमेशा बड़े नंबर के आगे माइनस लगा दिया करो। इससे क्या होगा, यहाँ पे चाहे आप देख सकते हो -4x + 3x, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1x बचेगा, प्लस साइन किसका आता है, जो हमेशा बड़ा होता है, इसलिए हम बड़े के आगे माइनस रख देते हैं। अक्सर बच्चे यहाँ तक तो कर लेते हैं पर वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि हम यहाँ पे कैसे यहाँ पे माइनस का एक्स लेके आए, हमें माइनस का एक्स तभी लाना है। ठीक है, अब हम इसमें से कॉमन निकालते हैं, इसमें से कॉमन निकालते हैं तो हमारा कॉमन एक्स बचेगा इसमें, तो इससे आ जाएगा 3x - 4। ऐसे इधर एक कॉमन बचेगा दोनों में, तो यहाँ आ गया 3x - 4 = 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3x - 4 कॉमन आ रहा है, तो मैं लिख दूंगा 3x - 4 कॉमन आ गया। अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा, x + 1 = 0। एक बार मैं इसको 0 के बराबर रखूँगा और एक बार अपने इस नंबर को 0 के बराबर में रखूँगा, तो मेरा क्या आ रहा है 3x - 4 = 0। और अगले ब्रैकेट में x + 1 = 0, तो 3x यहाँ रखूँगा। अगर ये हमें x की वैल्यू चाहिए तो x को छोड़ के बाकी मैं सारे नंबर वहाँ भेजूँगा। तो हमारा अगर ये माइनस में है तो उधर क्या हो जाएगा, उधर के हमारा हो जाएगा प्लस में, तो प्लस का 4, x यहाँ रहेगा तो ये कितना आ जाएगा 4/3। सेम थिंग अगर मैं यहाँ पे करूँ, प्लस की चीज़ क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -1 आ गई। इट मीन्स मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अल्फ़ा = 4/3 एंड बीटा = -1। अब यहाँ पे आखिरी संबंध दिखाते हैं और ये क्वेश्चन अपना 1 ख़त्म करते हैं। तो हम यहाँ पे वापस वही चीज़ें लिखेंगे, सेम चीज़ें, अल्फ़ा + बीटा = -b/a, और जो हमारा अल्फ़ा × बीटा होगा वो होगा c/a। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 4/3 है, प्लस में बीटा की वैल्यू -1 है, = माइनस का साइन, बी की वैल्यू क्या है हमारी, बी की वैल्यू है -1, और प्लस में ए की वैल्यू क्या हमारी 3 है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसमें 1 डाल दे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1/3 आ जाएगा। कैसे, 3 जाएगा उधर मल्टीप्लाई होगा, 4 में से 3 गया तो 1, और 3 का ये इधर 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/3, क्या आ गया हमारे पास LHS = RHS। ठीक है ना, हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल होगा राइट हैंड साइड के। सेम थिंग अगर हम यहाँ पे करना चाहें तो हमारा अल्फ़ा कितना है 4/3 है, बीटा कितना है -1 है, और सी की वैल्यू कितनी है -4 है, ए की वैल्यू कितनी है 3 है। सेम चीज़ साइड भी आ जाएगी हमारी। ठीक है, -4/3 LHS = RHS। ठीक है, तो हमने ये कर लिया, LHS = अपना RHS के, और यहीं पे हमारा क्वेश्चन 1 ख़त्म होता है। अब मैं क्वेश्चन 2 करवाने से पहले कुछ बता दूं, दोबारा बेसिक बता दे रहा हूँ। वैसे अगर आपने शुरुआत से देखा होगा तो बेसिक वहाँ पे शुरुआत में कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है। यहाँ पे जो हमें इन्होंने नंबर दे रखा है, ठीक है, तो वो ये नहीं है कि उन्होंने अल्फ़ा हमें एक बार, अगर आप क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट देखें तो उन्होंने ये नहीं दे रखा हमें कि अल्फ़ा 1/4 और बीटा -1 है। उन्होंने हमें कन्फ्यूज़ कर रखा है। उन्होंने हमें, अगर बच्चे ध्यान से पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है कि अल्फ़ा जमा जो बीटा है वो क्या है 1/4 है, और अल्फ़ा गुना बीटा जो है वो क्या है -1 है। उन्होंने हमें ये चीज़ दे रखा है, और ये चीज़ दे रखा है। अब इससे हमें क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था, x² माइनस ब्रैकेट में क्या होता था अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई x प्लस में अल्फ़ा और बीटा, ये होगा बस हमारे यहाँ पे सॉल्व। अगर बच्चे ये मान के चल रहे हैं तो उनकी बहुत ज़्यादा गलती हो जाती है। अगर ध्यान से पढ़ें तो क्वेश्चन में हमें ये चीज़ दे रखी है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, और बेसिक में हमारा ये वाला फॉर्मूला कवर हमने कर लिया था, तो भूलना नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट से। यही क्वेश्चन है वैसे, पर मैं करता हूँ स्टार्ट। हमने क्वेश्चन 2 का लिख लिया है, a + b मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, और इधर अल्फ़ा बीटा। ठीक है, और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हम अपना इक्वेशन लिखेंगे कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा और बीटा, हमारा ये फॉर्मूला था। अब हम बस इसको वैल्यू को ध्यान से पुट कर देंगे, x², ये अगला स्टेप बढ़ा करो तो ऐसे एरो दिखा देगा कि टीचर को लगेगा तो हम यहाँ पे अगले स्टेप पे आ चुके हैं, वरना कई बार लगता है कि डाउट में वो सस्पेंस में रहता है कि हम इसी चीज़ को कर रहे हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारी 1/4 है, यहाँ पे लिखेंगे हम x प्लस में अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या है -1 आई है। यहाँ पे क्या हो जाएगा x² माइनस एक x की वैल्यू क्या जाएगी, x हो जाएगी बटे में 4 प्लस माइनस -1 = 0। तुम लिखते चलो कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं इसको। मैं सबके नीचे 1 डाल दूंगा। अगर मैं इसका एलसीएम लेके करूं बराबर में, अगर मैं = 0 रख दूं तो हमारा क्या आ जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 = 0, हमारा ये आ गया। अगर आप ये जानना चाहते हैं कैसे हुआ तो हम इसका अगर नीचे वालों का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। अब एलसीएम भाग में तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 0 से कोई भी नंबर गुणा होता है तो क्या आता है 0 ही आता है। पर अब 4 को 1 से भाग करेंगे, 4 गुना x², 4x का स्क्वायर, 4 को 4 से भाग करेंगे, और ये जो 4 को 4 से भाग करने का मतलब क्या है, जो ये 4 है उसको हम इनके एलसीएम 4 से भाग करेंगे, जो हमारा इनका एलसीएम आया था, तो आंसर आएगा 1 गुणा x,
ऐसे ही हम इस 1 को 4 से भाग करेंगे तो आएगा 4 और 4 एकम 4, हमारा यहाँ पे ये इक्वेशन बन गया। अगर अब हम इसका क्वेश्चन नंबर ये तो हमारा था फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अगर अब हम इसका करें सेकंड पार्ट, तो इसका सेकंड पार्ट क्या है हमारा, वो है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हमें √2 दे रखी है, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू उसने हमें दे रखी है 1/3 दे रखी है। अब हम इसको जस्ट इस इक्वेशन में अपनी पुट करेंगे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा और बीटा, ये आ गया हमारा। अब x² है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है √2x प्लस अल्फ़ा और बीटा कितना है 1/3। इसको सॉल्व करते हैं, x² माइनस √2x प्लस में 1/3। अगर आप चाहो तो आप ये भी छोड़ सकते हो, ये भी सही है, पर हम पूरा सिंप्लीफाई करके दिखाते हैं। टीचर इस पे भी नंबर देगा और टीचर आपको ये ऐसा सॉल्व करने पे भी नंबर देगा, पर हम अब इसको इसी फॉर्म में डालते हैं। सबसे पहले सबके नीचे 1 लिखेंगे और अब इसको सॉल्व करते हैं। इन सब का एलसीएम लेंगे। अब मैं यहाँ पे वो वाला स्टेप कर दे रहा हूँ, अगर आपको यहाँ पे डाउट होगा तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इनका एलसीएम 3 आएगा, 3 को 1 से डिवाइड किया कितना आया 3, तो उससे मल्टीप्लाई करते हैं x²। याद रखना हमेशा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले से डिवाइड, ठीक है ना। माइनस 1 को 3 से क्या करेंगे, नीचे वाले से डिवाइड, जो आएगा उसको √2 से मल्टीप्लाई, तो क्या लिख देंगे 3√2x, ठीक है। अब प्लस में 3 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, 1 मल्टीप्लाई 1 = 0। अब 3 क्या हो रहा है, डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। अब 3 क्या आता है, डिवाइड तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा। हमारा ये भी इक्वेशन सॉल्व हो चुका। अब हम ऐसा करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट, इसका अब हम करने जा रहे हैं। तो इसका थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, 0 और √5, 0 और √5। हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा = 0 और अल्फ़ा बीटा √5। तो अल्फ़ा, अब हम इसका इक्वेशन बनाते हैं। जो हमारा फॉर्मूला होता है x² होता है माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा = 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है, 0 मल्टीप्लाई x प्लस अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है √5 = 0। कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, तो क्या आंसर आता है 0 आ जाता है। तो 0 गुणा x 0, तो इसको लिखेंगे नहीं प्लस, पर ये हमारा प्लस का √5 = 0। हमारा यही आंसर है, आंसर आ गया। अब इसका करते हैं हम फोर्थ पार्ट। अगर हम इसका फोर्थ पार्ट करें तो फोर्थ पार्ट में हमारा है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू उसने दे रखी है 1 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दे रखी है उसने 1। हम अपना खाली फॉर्मूला लिखेंगे, x² माइनस ब्रैकेट में डालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा और बीटा = 0 डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो x² माइनस अल्फ़ा जमा बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है, x जमा अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा x², 1 गुना x कितना होगा x प्लस में 1 = 0। हमारा आंसर यहाँ पे भी आ गया और ये सवाल हमारा सॉल्व। अगर हम करें इसको फिफ्थ पार्ट इसका, तो फिफ्थ पार्ट में हमें दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा = 1/4 माइनस का है, और अल्फ़ा गुणा बीटा दे रखा है उसने हमें 1/4, ठीक है, ये प्लस का है। अब हम वापस अपना फॉर्मूला लिखते हैं, x² माइनस ब्रैकेट में क्या होता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाई x प्लस में अल्फ़ा और बीटा। x² की वैल्यू क्या है नहीं पता हमें, पर हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1/4 मल्टीप्लाई x प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4। हमने ये चीज़ लिख दिया, बराबर में 0 डाल के चलते हैं। x² माइनस माइनस प्लस, तो इतना क्या हो जाएगा x/4 प्लस में 1/4 = 0। अब वापस इसके नीचे 1 डाल देंगे, इसको सॉल्व करते हैं। इसका ऐसे 4 आएगा, 4 को 1 से डिवाइड करते हैं और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4x², इसको डिवाइड किया 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई x प्लस इसको करेंगे 1 = 0। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4x² प्लस में x प्लस में 1 और 4 डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 4 मल्टीप्लाई 0 कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 0 आंसर हमारा आ जाएगा। और ये भी हमारा फिफ्थ पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब ऐसा करते हैं हम सिक्स्थ पार्ट। तो जो हमारा इसका सिक्स्थ पार्ट है वो बड़ा इजी है। उन्होंने अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है हमें 4 और अल्फ़ा बीटा दे रखा है उन्होंने हमें 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अपना फॉर्मूला वापस से, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। अब x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा 1, x² माइनस 4x प्लस 1 = 0। हमारा यहाँ पे भी आंसर आ गया और हमारा 2.2 एक्सरसाइज पूरा ख़त्म हो गया।
लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।